हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैंने पोस्ट डाला था कि क्या मार्केटिंग बताऊं आप लोगों को। रात में डाला था, सुबह तक लगभग उसमें 200-300 कमेंट्स आ गए, इतने सारे लाइक्स आ गए। मतलब लाइक कमेंट से मेरे को कुछ नहीं लेना देना। एक आदमी भी अगर अपना काम करता है और वो मार्केट में जाता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, किस तरीके से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो सारी बातें इस वीडियो में होंगी। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूँ कि आज हमारे साथ कौन है। देखिए, अभी मास्क हटाना है। हेलो। कोई नहीं। ये हेलो। है मेरे बचपन का दोस्त, क्लास 1 से लेके अब तक। ठीक है, इसका नाम है रितेश कुमार गुप्ता। ये बनिया है और बनियों का पता नहीं कैसा भाई, हटाना इसको। यहाँ पे थोड़ी ना मोदी जी पकड़ने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्त, इसको ऐसे ही कैजुअली बात होगी, इससे यहाँ पे कोई फॉर्मल नहीं होगा। लेकिन आप लोग फॉर्मल रहना जब मार्केट में जाओगे। ठीक है, तो भाई देख, सबसे पहले तो तू ये बता मेरे को, कोई प्रोडक्ट लेके जब मार्केट में जाते हैं, जब तू लेके आया होगा, तेरे क्या प्रोडक्ट दिखा पहले। ऑल एफएमसीजी ग्रोसरी आइटम है, दाल वगैरह, चावल वगैरह। दिखाओ भाई, ये लेके दिखाओ। ठीक है, अब ये क्या प्रोसेस है, देखो बीच बीच में मैं आता रहूँगा, ये तो है ही। ये वही सारा का सारा फॉर्मूला है जो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से लीजिए, ट्रांसपेरेंट। बस क्या फ़र्क है ये समझिए। इन्होंने एक फूड लाइसेंस निकाला है, बाकायदे इनकी ब्रांडिंग है, इनके पास अपना आईओसी सर्टिफिकेशन है, जितने भी फूड से रिलेटेड जो होते हैं वो सारा का सारा इनके पास है। तो ये बन गया एक ब्रांड। अब इस ब्रांड को मार्केट में जाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं वो भाई आपको बताएगा। भाई सबसे पहले बता कि अगर ये प्रोडक्ट तू लेके जब मार्केट में गया था तो क्या लेके गया, किस तरीके से दुकानों पे बताया तूने कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ। सिंपली दुकान पे विजिट किया, एक सैंपल लेके, ठीक है। और कंपनी का ब्रीफ दिया कि हम इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या इस कंपनी से आए हुए हैं। ठीक है। तो बहुत सारे रिटेलर ऐसे थे जो बोलते हैं कि ऑलरेडी हमारे यहाँ क्या नाम कि ये सेगमेंट नहीं चलेगा, सही है, क्योंकि हाँ, ठीक है। ये बेसिकली ऑर्गेनिक सेगमेंट है। सही है, सही है। तो हमारे यहाँ नॉर्मल है, या फिर इसके प्राइस हाई हैं, हाई है, एंड कंज्यूमर क्या नाम बियर नहीं कर सकता। सही है, सही है। दूसरी जो प्रॉब्लम आई मार्जिन को लेके, मार्जिन कि आपकी मार्जिन कम है, कंपटीटर की मार्जिन ज़्यादा है, सही या बात है। फिर नॉर्मल, या फिर और जो स्टैंडर्ड जो एफएमसीजी की कंपनी है जैसे राजधानी वगैरह या पतंजलि वगैरह, सही है। तो या फिर जो भी हैं इनके कंपटीटर ब्रांड है तो उनकी मार्जिन ज़्यादा है। सही है। दूसरी बात तो मार्जिन की आ गई। तीसरी बात ये है, कभी कभी रिटेलर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि एसओआर, सेल और रिटर्न बेसिस पे हम माल रखेंगे, अगर बिक गया तब पेमेंट करेंगे। ये पॉइंट टू बी नोटेड कि उधार दे के जाएंगे तो आपका माल रखेंगे ना, बिल्कुल बेच के बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, सही है, तो वहाँ पे क्या क्रेडिट सॉल्यूशन बेसिस पे। अब देखते हैं, अगर नई कंपनी रहती है, नया प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में लॉन्च करती है तो वो ये लेती स्टेप फॉलो करती है देखो करना पड़ता डेफिनेटली। है। आप लोग कहते हो ना कि भाई दुकानदार तो उधार रखता है, पर यहाँ पर रोज नए लोग आते हैं, कुछ आते हैं एक दिन में, अगले दिन चले जाते हैं। तो आपको अब दूसरा क्या है, मतलब अब जैसे मार्केट में आप जा रहे हो तो क्या है कि आपसे दुकानदार माल ले अगेन एंड अगेन, क्या है इसका स्ट्रेटजी? डेफिनेटली जब ये माल हमारा एंड कंज्यूमर को जाएगा, वो कंज्यूमर दूसरी बार आएगा और इसको पिक करेगा, तो फिर दुकानदार आगे से माल मांगता है और वो पीछे की पेमेंट भी क्लियर कर देता है। और फिर जब 2-3 बार उसके साथ डीलिंग हो जाती है तो उसका माइंड सेट हो जाता है कि इनका माल बिकता है तो कोई इशू नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे क्या था भाई, वही वाली बात कि आपको क्वालिटी चाहिए, देना पड़ेगा प्रोडक्ट में, ताकि देखिए दो चीज़ है, एक तो आपको प्रॉफिट देना है और दूसरा क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने माल पहुंचा दिया, बिल्कुल, अब जब वो खा के रिपीट आएगा, रिपीट ऑर्डर तो जब ही बनेगा जब स्टॉक आपका एंड कंज्यूमर यूज करेगा, क्वालिटी ये उसको। कितने साल से कर रहा है भाई तू, बता जरा इनको। एमबीए किया है इसमें, ठीक है 7 ना? साल हो कोई गए ऐसा मुझे। हवा हवाई नहीं है। 7 साल हो गए, 7 साल से सेल्स में हूँ मैं। अब कितने सारे कंपनियों को रिप्रेजेंट किया, ये भी नई कंपनी मैं चौथी कंपनी को रिप्रेजेंट किया हूँ। इससे पहले मैं हितकारी में था, उससे पहले मैं एग्रोटेक में था, उससे पहले मैं प्रिया गोल्ड बिस्किट में था। अपॉर्चुनिटी आती है बढ़िया, बिल्कुल ग्रैब करते गए। तो अब देखो आप ये नया इस खुद ये लेके आया था इस प्रोडक्ट को। अभी कितने दुकानों पे ये तेरा बिक रहा है? यहाँ गुड़गांव में 117 दुकानों पे अभी अभी हम सिर्फ गुड़गांव में खड़े हैं, ठीक है, 17 दुकानों पे ये माल बेचा है। 117 दुकान पे। कितना तेरा वो है? मोर देन, अगर बात करें तो जो हमारे काम की दुकानें हैं वो 250 प्लस काउंटर हैं, जहाँ पे जो हमारा सुपर मार्केट या क्या नाम है कि सेल्फ काउंटर है, लेकिन हम अभी सिर्फ 117 दुकानों पे ही प्लेस हुए हैं। क्या बात है। और आगे और भी करेंगे। जब मैं आया था तो मेरे ख्याल से 12 या 13 दुकानों पे ये 12-13 से 117। 17 तो बिल्कुल। अब बताओ, अब ये जो कर रहा है, अब आप कह रहे होगे, देखो दिमाग में आता है ना सबके, ये तो खुद नौकरी कर रहा है भैया, बढ़िया है, ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, फिर ये जो कर रहा है ना, ये सारा एक्सपीरियंस ले रहा है, कल को अपने ऊपर अप्लाई करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, खुद की कंपनी खोलेगा, तो उसमें टाइम लगता है। आप कहते हैं ना कि सब नौकरी कर लेंगे, सब अपना कर लेंगे। अबे ये दुनिया ऐसे चलती है, धीरे 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 धीरे, आज नौकरी करो कल अपना करोगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है।
तो ये पहला भाग है, इसका नेक्स्ट भाग अभी आपके पास लेके आते हैं, ठीक है। एक क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, 2-3 वीडियो का ये सीरीज होगा। अभी कुछ दुकानों पे चलते हैं, दुकानदारों का रिव्यू लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो भाई कट करो।